12 से 3 जेल बंद रहती है, मतलब बैरिक्स और जो सेल हैं वो बंद रहेंगे। तो 12 बजे लॉक होगा, 3 बजे जब वो खुलेगी तो तब वो चाय मिलेगी। तो जो बैरिक हैं, बैरिक में क्या होता है कि 2 जगह पे टॉयलेट होते हैं, एक तो बैरिक के अंदर और एक बैरिक के बाहर। तो जो अंदर के जो टॉयलेट्स हैं वो अधिकतर वो जब आप बंद हो, जैसे दिन में 12 से 3 और जब शाम को 6-7 बजे जब बंद हुआ और सुबह के 6 बजे तक, तो उस समय मान लीजिए किसी को फ्रेश होना है, टॉयलेट जाना है, तो वो उसके लिए है। बाकी जब बैरिक खुल जाएगी तो बाहर फिर नंबर ऑफ टॉयलेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अंदर के हिसाब से जैसे मान लीजिए 200 बंदे हैं तो मान लीजिए 4 ही टॉयलेट हैं, तो तब तो आपको बंद के समय तो उसी में ही अपना काम चलाना है। और जब खुल जाएगी तो बाहर जैसे एक ही जगह पर 10 टॉयलेट बने हुए हैं, है ना, तो उसमें जाएंगे। तो भाई इतने लोग जब टॉयलेट्स को यूज़ करेंगे तो बड़ी नेचुरल बात है, थोड़ा गंदा रहेगा, लेकिन वो फिर खुद साफ सफाई की व्यवस्था भी कैदी ही साफ सफाई करते हैं। हाँ भाई, ऐसा ना सारे कलाकार लोग हैं। अब एक बंदा गया, उसके बाद किसी भाई को भी जाना है, तो वो उसकी माँ बहन करेगा इसको साफ कर ठीक है नहीं, तो उनको आपस में यूज़ करना है, तो फिर साफ सफाई करो। हाँ, पर वहाँ तो लाइन लग जाती होगी, क्योंकि जेलों में संख्या बहुत ज़्यादा है, कैदियों की क्षमता से ज़्यादा ही है, और टॉयलेट तो उतने ही है जितने बने थे। हाँ नहीं, मैंने देखो सबका अपना टाइम भी तो है ना, उठने का, सोने का। अमूमन तो पूरे 1-2 घंटे में ही ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ वो तो है ही भाई, तो लाइन लगती होगी। हाँ, कई बार मारपीट भी हो जाती है ऐसी बातों पे। हो जाती है। हाँ, और फिर आप आ जाओ सेल पर, है ना, तो सेल जो है वो एक सेल, हर सेल में एक टॉयलेट बाथरूम है अटैच। तो एक सेल में जो हाई सिक्योरिटी वार्ड के अलावा भी जो वार्ड्स हैं, उनमें भी कुछ वार्ड ऐसे हैं कि उसमें भी सेल्स हैं, या फिर बैरिक भी हैं और सेल भी हैं। तो अब ये जो सेल होते हैं, जो ऑर्डिनरी वार्ड में जो सेल हैं, अब इसमें रहने के लिए जो है वो पैसे चलते हैं। अच्छा, वो सिफारिश चलती हैं। अच्छा, हाँ भाई, मान लीजिए ऑर्डिनरी वार्ड है, वार्ड का तो सारा मजा लोगे आप, घूम फिर सकते हो, खूब बड़ा स्पेस मिलेगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वार्ड में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा और कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो जनरल वार्ड है वो तो खुला है, वो तो खुला है, और जनरल वार्ड के अंदर मान लीजिए 2 बैरिक हैं और 10 सेल हैं। अब वो जो 10 सेल हैं उसमें आपको रहना है, तो आपको फिर पैसे तो, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट बढ़िया, अपना सोने का अलग है, और वॉशरूम आप कह रहे हो अटैच हो गया, ये हो गया, वो सब सुविधाएं मिल जाती हैं। हाँ, फिर उसमें आप अपना पर्सनल टीवी रख लोगे, है ना। और बैरिक में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 टीवी होंगे, एक ही, और फिर एक चैनल आपने लगा दिया तो सब लोगों को वही देखना है। अब आप मान लीजिए सेल के अंदर हो, तो उसमें 3 लोग हो, 4 लोग हो, तो आप अपना खुद अपने अकॉर्डिंगली, मतलब वो एक तरीके से आपका पर्सनल रूम हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।